अमेरिका में प्रकाशित एक मैगजीन के अनुसार जो कोलोन कैंसर की संभावना है वो सीड ऑयल से बढ़ सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर श्याम अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले इस मैगजीन में जी। क्या क्या बातें सामने आई हैं? बेसिकली हम सब जानते हैं कि कोलन कैंसर के केसेस दुनिया में बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे यंग पेशेंट्स में हम लोग कोलन कैंसर्स की बढ़ोतरी देख रहे हैं। और एक्चुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोलन कैंसर का इंसिडेंस कम हो रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि बच्चों में 25 साल के 30 साल के कोलन कैंसर, रेक्टम कैंसर क्यों हो रहे हैं। तो जो स्टडी प्रकाशित हुई है उसमें ये बताया गया कि कैंसर के सेल्स को लिया गया, उनको टेस्ट ट्यूब में डाला गया, उनकी डिटेल स्टडी की गई, और ये देखा गया है कि कुछ मरीज़ों के कैंसर सेल्स में जो कि सीड फ्लावर ऑयल्स जैसे सनफ्लावर ऑयल है या कॉर्न ऑयल है, ऐसे का सेवन करते हैं, तो उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर टूट जाते हैं कंजम्पशन के बाद, तो वो कुछ पदार्थ ऐसे उन कैंसर के सेल्स में पाए गए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्योंकि आजकल सनफ्लावर ऑयल, सीड ऑयल्स काफ़ी प्रचलित हैं हमारे दुनिया में और इंडिया में भी, तो क्या ये कारण हो सकते हैं कि अर्ली एज में कोलन कैंसर हो। सर, आपने बताया कि यंग लोगों में ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है। क्यों ऐसा है कि यंग में कोलोन कैंसर जो है युवाओं में करेक्ट, ज़्यादा हो रहा है? करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो यही तो एक बहुत बड़ा रिसर्च का मुद्दा है कि कोलन कैंसर का इंसिडेंस यंग बच्चों में 20-30 साल की उम्र में क्यों बढ़ रहा है। तो उसमें एक कारण ये शायद समझा जा रहा है कि सीड फ्लावर ऑयल का सेवन, कॉर्न ऑयल का सेवन, सनफ्लावर ऑयल का सेवन ना हो। लेकिन जब तक कि ये सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक तो हम ऐसा नहीं उसको कह सकते कि आप सफोला ऑयल या कॉर्न ऑयल या सनफ्लावर ऑयल का सेवन बंद कर दें। लेकिन कुछ स्टडीज़ ये भी आ रही हैं कि अगर ऑलिव ऑयल का सेवन किया जाए तो उसमें ये जो बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कैंसर की इन्फ्लेमेशन को कॉज करते हैं, उसका इंसिडेंस कम होता है। तो ये बहुत सारी स्टडीज़ में उभर के आ रहा है कि ऑलिव ऑयल सेफ़ ऑयल समझा जाता है क्योंकि उसमें 3 ओमेगा या 6 ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, और जो सीड ऑयल हैं उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होने की संभावना है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाएगा तो हम किसी तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। सर, कोलोन कैंसर क्या होता है, एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए। कोलन कैंसर बड़ी आंत को बोलते हैं, जो कि खाना पचने के बाद उसके अंदर रहता है और फिर बाद में रेक्टम के ज़रिए मोशन होता है। तो उसकी राइट साइड, लेफ़्ट साइड और ट्रांसवर्स कोलन होती है। तो उसमें अगर कैंसर होती है तो पेशेंट्स को ब्लीडिंग हो सकती है या उनकी बावल हैबिट्स ऑल्टर हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्जी हो सकती है या लूज मोशंस हो सकते हैं। अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो पेट में दर्द और फैल सकता है और लिवर वगैरह में भी जा सकता है। तो एक लेट स्टेजेस में पकड़ा जाए तो भयंकर कैंसर है, अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए तो क्योर की संभावना 80% से भी ऊपर है। तो हमको सावधान रहना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए, अपना एक बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हों, जंक फूड ना लें, और ये तली हुई चीज़ों का सेवन कम से कम करें। सर, क्या आप मानते हैं कि जो युवाओं में जो खाने को लेकर जिस तरीके की चीज़ें हैं, अब अल्ट्रा प्रोसेस फूड जिस तरीके से खाया जाता है, तला हुआ खाना ज़्यादा होता है, तो क्या वो एक बहुत बड़ा कारण है इस तरीके से युवाओं में जो कैंसर हम देख रहे हैं? देखिए, ना केवल भोजन है बल्कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। आप कंप्यूटर पे बैठे रहते हो और बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, और हम कंप्यूटर बेस्ड लाइफ होने की वजह से हमारी जो एक्टिविटी लेवल है वो कम हो रही है। जहाँ तक कि खाने का सवाल है, जंक फूड जिसमें कि ये बर्गर्स, पिज़्ज़ा वगैरह हैं, उसमें जो प्रोसेस्ड फूड है उसका सेवन कम से कम होना चाहिए, और अपना वज़न नॉर्मल रहना चाहिए ताकि आप डेली एक्सरसाइज करें, योगा करें, फिज़िकली फिट रहें। तो मेरा ख्याल से कहा यही जा रहा है आजकल कि कैंसर एक लाइफस्टाइल की बीमारी है जिसमें शराब और सिगरेट भी शामिल हैं। सर, किस तरीके से इसको आप बेहतर कर सकता है, एक युवा अपने हेल्थ को किस तरीके से बेहतर कर सकता है, और खासकर जो कोलोन कैंसर की संभावना है उसको कैसे कम कर सकता है? तो देखिए, आपकी जो बाउल हैबिट्स हैं वो रेगुलर रखने के लिए हाई फाइबर डाइट होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए, और ये बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह कम से कम होना चाहिए, तली हुई चीज़ें कम से कम होनी चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए, और डेली एक्सरसाइज होनी चाहिए। बैलेंस्ड फूड लेंगे तो आप कैंसर को दूर रख पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, अगर आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, एक अच्छी डाइट लेते हैं, तली हुई चीज़ों का सेवन कम करते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जिस तरीके से पिज़्ज़ा बर्गर के बारे में सर ने बताया, उनको भी अगर आप कम कर दें, तो इस तरीके के कैंसर, जो कोलन कैंसर खासकर है, जो युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसके भी इंसिडेंस कम होंगे और आप इन तमाम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।